हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ नीरू धामा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी। आज हम लोग रिसर्च फिलॉसफीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिए थे। सो ये उसी की सीरीज़ का पार्ट 3। सो चलिए करते हैं शुरुआत। देर आर सम बेसिक फिलोसफीज ऑफ रिसर्च विच कैन एड इन डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑल्सो डिसाइडिंग द रिसर्च मेथड। कि रिसर्च फिलोसफीज़ का यूज़ क्यों किया जाता है किसी भी रिसर्च की प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, और साथ ही साथ क्या रिसर्च मेथड हम अपनी रिसर्च में लगाएंगे उसकी पहचान कराने में हमारी रिसर्च फिलोसफीज़ बहुत हेल्प करती हैं। तो रिसर्च फिलोसफीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एक बेसिक क्रक्स इसका दे देते हैं कि देर आर 3 टाइप ऑफ फिलोसफीज़, जिसमें सबसे नंबर 1 आती है पॉजिटिविज्म। वन इज पॉजिटिविज्म, second is realism, and third is post positivism। यही 3 फिलॉसफीज़ है जो कि आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये 3 फिलॉसफीज़ किस बारे में बात करती हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहली फिलॉसफी से, जो कि है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या बात करती है? द सोशल वर्ल्ड कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द कलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव फैक्ट। पॉजिटिविज्म फिलॉसफी बोलती है कि आप सोशल वर्ल्ड को एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कलेक्ट करके भी समझ सकते हैं। मतलब आप अपने, अगर आप मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात करूं तो वो बोलते हैं कि कोई भी रिसर्चर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड। आप पॉजिटिविज्म को एक और नाम दे सकते हैं विच इज़ अ साइंटिफिक मेथड। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑल्सो। इसे हम साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव मैनर इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ों को, सोशल वर्ल्ड को या ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हम साइंटिफिक तरीका यूज़ करते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया जाए कि ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन को हम कैसे मेजर करें। पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि हमें किसी भी चीज़ को लेट सपोज कंज्यूम करने से मिलती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक आइसक्रीम का एग्जांपल लूँ कि मैंने कोई आइसक्रीम खाई और उससे मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, तो उसको मेजर मैं कैसे करूँ? सोशल बिहेवियर है, मेजर नहीं हो सकता, लेकिन साइंटिफिक मेथड बोलता है वो भी मेजर हो सकता है। कैसे? वो यूटिल्स में मेजर हो जाता है। हमने पढ़े हुए हैं, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट नो कि हम यूटिलिटी पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी मेजर कर सकते हैं। तो पॉजिटिविज्म ऑल अबाउट इज साइंटिफिक मेथड। ये कहता है कि जितनी भी हमारा सोशल बिहेवियर है या जो ह्यूमन एलिमेंट है हमारे वर्ल्ड में, हम उसे साइंटिफिक तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज रियलिज्म। ये रियलिज्म बात करता है सोशल स्ट्रक्चर्स आर रियल ओनली इन देयर इफेक्ट्स, इंडिविजुअल बिहेवियर मे वेरी बट सिंस दे अल्टीमेटली क्रिएट सोशल स्ट्रक्चर। ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर वेरी करता है। भाई सही बात है, आप कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो साइंटिफिक तरीके से, लेकिन कहता है लेकिन हम उसके क्लस्टर्स बना बना के स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया और बोल दिया ये ए डिग्री के लोग हैं, ये बी डिग्री के लोग हैं, ये सी डिग्री के लोग हैं। तो मैंने क्या किया? ऑफकोर्स मैं ह्यूमन बिहेवियर को इतना स्टडी नहीं कर सकती, हर एक पर्टिकुलर बंदे के वेरी करता है। अभी आज मेरा कुछ और मूड है, आपका कल कुछ और मूड होगा, परसों किसी का कोई और मूड है। तो कैसे आप इस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें? तो रिसर्चर ने ये सेकेंड फिलोसफी बनाई। वो कहते हैं कि आप ग्रुप बनाओ, आप ह्यूमन बिहेवियर के ग्रुप बनाओ और फिर स्टडी करो। तो रियलिज्म किसकी बात करता है? रियलिज्म बात करता है कि आप उसके ग्रुप बना के स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, वरना ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना बहुत मुश्किल है। थर्ड फिलोसफी आती है इंटरप्रेटिविज्म। थर्ड फिलोसफी इज द इंटरप्रेटिविज्म। क्या बोलती है इंटरप्रेटिविज्म? इसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। द सोशल वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड सब्जेक्टिवली बाय पीपल, फंडामेंटल लॉज आर नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल फिनोमिना। मतलब कि सोशल वर्ल्ड को पढ़ना मुश्किल है और इवन इम्पॉसिबल है। आप सोशल वर्ल्ड को साइंटिफिक तरीके से या फिर किसी भी तरीके से नहीं पढ़ सकते। अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये लोग बोलते हैं, या फिर जिन्होंने ये थियोरी दी है, ये जो फिलॉसफी दी है, वो ये बोलते हैं कि आप कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर का, जो ह्यूमन बिहेवियर है सोशल वर्ल्ड में, जितने भी ह्यूमन बिहेवियर्स है, आप उसको कैसे मेजर कर सकते हो?
आज मेरा कुछ और मूड है, इवन अभी विद इन अ इंस्टेंट अगर आप कोई अच्छे मेहमान आ जाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ, कोई बुरे लोग आते हैं तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो आप लोग कैसे मेजर करोगे? तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविज्म, अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग क्या है। साइंटिफिक तरीके से आप सोशल वर्ल्ड को पढ़ सकते हैं। पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग आप साइंटिफिक तरीके से सोशल वर्ल्ड को पढ़ सकते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोलता है? सॉरी, सेकंड है हमारा रियलिज्म। रियलिज्म क्या कहता है कि आप सोशल वर्ल्ड को तो नहीं पढ़ सकते, आप हर किसी का इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप अगर उसका ग्रुप बना दें, यदि आप उसको क्लस्टर्स में बना दें, अगर आपको उनका स्ट्राटा बना दें, आप उनके ग्रुप्स बना दें, उसके बाद आप उनको स्टडी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म, विच इज इंटरप्रेटिविज्म एज वेल। पोस्ट पॉजिटिविज्म वो बात करते हैं कि सोशल वर्ल्ड को पढ़ना, सोशल वर्ल्ड को आप नहीं स्टडी कर सकते। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर हर समय हर टाइम इतना चेंज करता है कि आप उसको साइंटिफिक तरीके से, या आप सोचते हो कि मैं उसके कुछ कलेक्ट करके और मैं साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर दूं कि हाँ ह्यूमन बिहेवियर ऐसा आप नहीं कर सकते। पोस्ट पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग आप कोई भी सोशल वर्ल्ड को नहीं पढ़ सकते। अच्छा, इसके बाद इसका एक डायग्राम है जो कि इनकी रिलेशनशिप दिखाता है, विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिविज्म, रियलिज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म। कि पॉजिटिविज्म एक साइंटिफिक मेथड है, इंटरप्रेटिविज्म एकदम सोशल मेथड है, इसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। इंटरप्रेटिविज्म को हम क्वालिटेटिव और पॉजिटिविज्म को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और रियलिज्म इन दोनों का मिक्सचर है। रियलिज्म इज द मिक्सचर ऑफ बोथ। सो होप इट्स क्लियर, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।